अभी 2024 दूर है। मैं फिर आपसे कहूंगा कि हमने सभी लोगों को आजमाया और हमारे हिस्से में क्या है ये आप बेहतर जानते हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहूंगा, बाकी पार्टी की लीडरशिप का जो आदेश होगा, जो उनका स्टैंड होगा, मैं उसी पे बात कर सकता हूँ। आज मैं ये कुछ बड़ी बात इस पे नहीं कह सकता, लेकिन अभी 2023 के चुनाव के लिए पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते मजबूत से लड़ेगी और हमारा प्रयास रहेगा छोटे छोटे दल को लेके, जिस तरह से हमने करके भी दिखा 12 फरवरी को भोपाल में, हम एक बड़ी ताकत बना के सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने का काम करें। जिस तरह से आदिवासियों के साथ मणिपुर में हो रहा है, उन बच्चों के साथ कौन जवाब देगा? रूह कांप जाती है, नींद नहीं आती है, जिस्म छन्नी हो जाता है, जो अन्याय हो रहा है कौन जवाब देगा? कैसे रहेंगे बहन बेटे सुरक्षित? बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी, स्टेट में भी, कौन जवाब देगा? देखिए, आज का जो धरना था उसमें हमारा 12-13 सूत्रीय ज्ञापन है, जो हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम दिया है। क्योंकि देश की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश की, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही, क्योंकि उनकी सरकारों में तो जिस तरह से बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये इससे स्पष्ट होता है कि वो उनका बस चले तो वो हमसे रोटी खाने का अधिकार भी छीने। तो बहुत सारी मांगे हैं और वो सारी मांगे, एक व्यक्ति पे हमला हो, उसकी जान चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो समाज के साथ अन्याय हो रहा है, जो रोज बहन बेटियों के साथ रेप हत्याएं हो रही हैं, जो मणिपुर में हो रहा है, जिस तरह से शराब पी के जो है कोई पेशाब कर दे रहा है, कोई जूते चटवा रहा है, कोई जूते में पानी पिलवा रहा है, कोई मूछें रखने पर हत्या कर रहा है, कोई गरीबों की जमीन छीन ले रहा है, कहीं बहन बेटी पे तेजाब डाल के रेप करके उसको कुएं में डाल दिया जा रहा है, कहीं जो है मटकी छूने पर हत्या हो रही है। इस अन्याय का जवाब देने के लिए आज हमने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को दिल्ली कूच करने के लिए कहा था और हमने ज्ञापन दिया है और 15 दिन का उनको समय दिया है। 15 दिन के बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे कि आगे की लड़ाई हमको कैसे लड़नी है। प्रमुख मांगे क्या है आपकी? देखिए, हमारी पहली मांग है, भारत क्योंकि गणराज्य है, यहाँ लोकतंत्र है, तो जनता के हितों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें भी जनता में भी उस आबादी का जो सदियों से अन्याय अत्याचार सहती रही, जिसके साथ जुर्म जाती हुई और आज भी जो तमाम तरह की मुसीबतों की शिकार है, गैर बराबरी की शिकार है। हमारी पहली मांग ये है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों के अंदर एक भी शेड्यूल कास्ट का जज एचजेएस के जरिए भर्ती नहीं। ये एक षड्यंत्र बना के, ऐसा ही पिछड़ी जातियों का हाल है, जबकि हमें 21.5-22% आरक्षण है, 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण है, फिर भी उन्होंने किस तरह से हमें रोका जाए। जब वो हमें कंपटीशन में नहीं रोक पाते तो उन्होंने इंटरव्यू में एक बैरियर लगा दिया कि 80 से ज्यादा नंबर आने चाहिए, और इंटरव्यू में नंबर देने वाले उनके लोग हैं, तो वो 70 से 79 के बीच देके हमारे लोगों को रोक देते हैं। ऐसा एक मामला आपने एक आदिवासी बच्ची के साथ भी सुना होगा। ये एक षड्यंत्र है हमें जो हायर जुडिशरी से रोकने का, क्योंकि एचजेएस के जरिए जो भर्ती होगा वो 10 साल में हाईकोर्ट का जज बन जाएगा, और जब हाईकोर्ट में हमारे लोग होंगे तो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो है ना उस पर रोक लगेगी। इसलिए हमारी मांग ये है कि हायर जुडिशरी में एससी एसटी ओबीसी को जनसंख्या के आधार पे आरक्षण जो है की व्यवस्था की जाए। हमारी दूसरी मांग है कि आपने एससी एसटी आयोग बनाया हुआ, उस आयोग का फायदा क्या है? उसका काम है ये कि जो एससी एसटी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उस पर निगरानी करे, लेकिन आपको जान के अचरज होगा कि 20-20 हजार फाइलें पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इतने ज्ञापन जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन सब से ये महसूस होता है कि हमारे ज्ञापन शायद वहां कोई देख भी नहीं रहा है। और कुछ स्टेट तो ऐसे जैसे बिहार है, वहां आयोग ही नहीं है, उत्तर प्रदेश अभी आयोग के अध्यक्ष ही नहीं है 2.5 साल से। इसका मतलब इन सब संस्थाओं का, जो संस्थाएं हमारी पैरवी के लिए थी, हमें संरक्षण देने के लिए थी, उनको पंगु बना के सरकारों ने छोड़ दिया। इसलिए हमने मांग की है कि एससी एसटी का एक तो जो जज हो वो कोई पॉलिटिकल आदमी होने की बजाय उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाया जाए, जिसको जानकारी अपने अधिकारों की। और दूसरा, जिला लेवल तक भी आयोग का गठन किया जाए और उनका काम हो कि वो एससी एसटी के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उन पर निगरानी रखे, और जो अधिकारी, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन में या जो और कहीं किसी उसमें एविडेंस पे जो गलतियां की जा रही है, उनको पकड़ के ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करने का काम करे, सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज कराने की मदद करें।
हमारी तीसरी मांग है जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक्ट से जुड़ी हुई है। हमने मांग की है कि एक्ट में प्रावधान है कि 7 साल से ज्यादा प्रैक्टिस किए वकीलों की एक पैनल बनेगा जिसका काम होगा कि वो कोर्ट की पैरवी पर निगरानी रखे। हम लोग लीगल में सबसे पीछे रहते हैं, इसलिए हम लीगल को मजबूत करने के लिए हमने मांगे की हैं। क्योंकि 2018 में जब संशोधन हुआ एक्ट में, बीजेपी ने इसका बहुत गुणगान किया कि हमने एक्ट में वो किया, लेकिन उस एक्ट को इतना कमजोर कर दिया है। उसमें प्रावधान है कि 60 दिन के अंदर सजा होनी चाहिए। आप बताओ कितने मुकदमे में 60 दिन के अंदर सजा हो रही है? ये सब सत्ता के संरक्षण में हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसलिए हमने ये भी मांग की है कि एक्ट में जो 8,25,000 रुपए मिलते हैं एक व्यक्ति को, अगर सामने वाला कोई फेस वैल्यू वाला वकील खड़ा कर ले 10-20 लाख की फीस वाला, तो हमारा आदमी क्या करेगा? हत्या, रेप जैसे मुकदमे अपने लोगों को बचाने के लिए लोग खड़े करेंगे। तो ऐसे में हमारी तरफ से कौन वो होगा? इसलिए हमने मांग की है कि SC/ST के जो हीनियस क्राइम, जैसे वो 307 का मामला हो, वो 302 का मामला हो, वो 376 का मामला हो, हत्या, रेप, ऐसे मामलों में, किरातन हत्या या अपमान के मामलों में 50 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजा जो है वो पीड़ित के परिवार को मिले, प्लस उसको एक सरकारी नौकरी मिले कि जिनके परिवार से व्यक्ति चला गया उनको अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिले। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC/ST OBC के सभी कर्मचारियों के लिए जो आर्टिकल 16(4)(a) कहता है, प्रमोशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था सरकार कराए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि होना चाहिए, लेकिन ये कह दिया कि सरकार चाहे दे सकती है। कोई सरकार नहीं देगी, क्योंकि हमारी सरकार तो है नहीं बहुजनों की। तो इसलिए हमने मांग की प्रमोशन में रिजर्वेशन SC/ST OBC कर्मचारियों को दिया जाए। फिर हमारी ये मांग है कि जाति आधारित जनगणना हो। आप पहले SC/ST की जनगणना कराते, अब आपने वो भी बंद कर दी। वो 21 में होनी थी, 23 चल गया आपका, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। और सबकी तो 19 जो है वो जातिगत जनगणना जो है वो 1931 के बाद हुई नहीं है। तो पिछड़ों की कितनी आबादी कैसे पता लगेगा? उनके पास कितने संसाधन कैसे पता लगेगा? अल्पसंख्यक कितनी आबादी है, उनके पास कितने संसाधन कैसे पता लगेगा? और जो दलितों की बढ़ती आबादी है उसका संरक्षण कैसे होगा, उनका प्रतिनिधित्व कैसे तय होगा? इसलिए हमने मांग की है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, जिसपे सरकार मौन है। जब जातिगत जनगणना होगी तो ये पर्दा हट जाएगा किसके अधिकार किसने छीन रखे। हमने जो जिन सरकारी उपक्रमों का निजीकरण कर दिया है, हमने उनको राष्ट्रीयकरण करने का, और इसके जरिए जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था खत्म की जा रही है, ये खत्म ना हो, इसलिए हमने निजीकरण के विरोध किया और कहा है कि सरकार निजीकरण पर रोक लगाए। और जिनका निजीकरण कर दिया अपने चंद पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए, जो कि संविधान के आर्टिकल 39B का वॉयलेशन है। 39B ये कहता है कि चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति को नहीं दिया जा सकता। तो हमने मांग की है कि भाई ये अन्याय रोका जाए और निजीकरण बंद किया जाए। उसके बाद आरक्षण के साथ जो घोटाला आ रहा है वो बंद हो निजीकरण के जरिए। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की हमने मांग की है। अग्निवीर के जरिए जिस तरह से पहले हमारे बच्चे सेना में जाते थे, दलित पिछड़े वर्ग के, किसान कामगार बच्चों के लोगों के, अब वो बंद हो गए। 4 साल की नौकरी और 4 साल में भी जब ट्रेनिंग से बहुत सारे बच्चे भाग आए, इसलिए अग्निवीर योजना खत्म करके पुनः भर्ती जो है, भर्ती काम वो शुरू किया जाए। हमने तो बहुत दिन पहले भी कहा कि अगर जाति आधारित रेजिमेंट आपको रखनी है